क्या मैं कोई पाप करता हूँ, कोई गलत काम करता हूँ, कोई गलत रास्ते पे जा रहा हूँ? मुझे डर क्यों लग रहा है? मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ से कंट्रोल कर रहा हूँ। कन्विंस करने में बड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि उन्होंने देखा है वो दौर कैसे लोग गाजर मूली की जैसे यहाँ कटाते थे, उनको भी डर लगता है। हम रूरल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं सर। हम सीवान सदर से लड़ना चाहते हैं कि अपने घर का एक पैसा लगा के मैं पॉलिटिक्स नहीं करने वाला हूँ। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी कुछ पैसा वो देगी और कुछ मैं जनता के पास जाऊँगा, उनसे मांगूंगा। अगर जनता मुझे पैसा नहीं दे सकती चुनाव लड़ने के लिए मुझे क्या वोट? मैं दारू दे के पैसा बांट के कभी वोट लूँगा नहीं, जीतूँ चाहे नहीं जीतूँ। और मेन हमारा मुद्दा एक ही है, रोजगार, रोजगार और रोजगार। हमको गरीबी हटाने पे काम नहीं करना, हम आम आदमी को अमीर बनाने पे काम करना। 15 साल कम समय नहीं होता है। आप सदर अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा नहीं दिला सके, हमें नहीं लगता है कि इससे बड़ा निकम्मापन कुछ हो सकता है। हम बिल्कुल सेट हैं, हम अपने आप को रिस्क पे लेके, हमको लग रहा है कि हम अपने आप को दाव पे लगा के हम पॉलिटिक्स करें, क्योंकि मैं जिंदा हूँ जी, मरा नहीं हूँ। मैं सबसे पहले अपने मन की जो दिल की बात है वो करना चाहता हूँ। क्या मालूम क्यों आज डर लग रहा है मुझे, और मैं आपके माध्यम से आपसे भी पूछना चाहता हूँ और ये जो लोग देख रहे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि मुझे डर क्यों लग रहा है? क्या मैं कोई पाप कर रहा हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ, कोई गलत रास्ते पे जा रहा हूँ? मुझे डर क्यों लग रहा है? डर ऐसा नहीं है कि अभी लगा, ये चीज़ें मैं 1.5 महीने से सोच रहा था। वाइफ मेरी रेडी नहीं थी, वो यहीं से थी। और एक्चुअली आप जितने लोग, बहुत लोग मेरे से बहुत क्लोज हैं, घर तक इन लोगों का आना जाना है, परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ से कंट्रोल होता हूँ। बहुत चीज़ें मैं उनकी बातें सुनता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपके वाइफ, आपके जीवन साथी से बड़ा कोई दोस्त और कोई शुभचिंतक नहीं होता। कन्विंस करने में बड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि उन्होंने देखा है वो दौर कैसे लोग गाजर मूली की जैसे यहाँ कटाते थे, उनको भी डर लगता है, उनको भी लगता है। डर तो हमको भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे जैसा आदमी अपनी बात नहीं कह सकता है तो हम कैसे आने वाले जनरेशन्स को ये मैसेज देंगे कि तुम्हें अपनी बात कहना है। मैं अपने आप को अब समर्थ समझता हूँ हर तरह से, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। ये मेरी मन की भावना थी, दिल की भावना थी। शायद हो सकता है कि इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। और 2-3 चीज़ें और कि हम क्यों आए हैं और कुछ हमारे सिद्धांत हैं पॉलिटिक्स में। पहली बार मैं पॉलिटिक्स के मंच से बात कर रहा हूँ। इस सिद्धांत को आप इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, शायद मरने के वक्त चाहे शायद ज़िंदगी में कभी भी आपको काम आएगा भी। पहला एक सिद्धांत कि मैं अपने घर के पैसा से इलेक्शन लड़ूंगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब के पास तो बहुत पैसा है, लगाएंगे, कुछ गर्मी हो गया है। एक मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अपने घर का एक पैसा लगा के मैं पॉलिटिक्स नहीं करने वाला हूँ। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी कुछ पैसा वो देगी और कुछ मैं जनता के पास जाऊंगा, उनसे मांगूंगा। अगर जनता मुझे पैसा नहीं दे सकती चुनाव लड़ने के लिए, मुझे क्या वोट देगी? मैं जनता के पैसा से ही लड़ूंगा। दूसरा चीज़, इस चीज़ से हमेशा मैं, आप कभी भी आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि मैं दारू दे के पैसा बांट के कभी वोट लूँगा नहीं, जीतूँ चाहे नहीं जीतूँ, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स में आना ये हमारा अपने आप को सेट करने का नहीं है। हम सेट हैं, हम अपने आप को रिस्क पे लेके, अपने को दाव पे लगा के हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग जो खास करके मेरे शुभचिंतक हैं सभी मेरे को मना किए। शायद इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा केयर करते हैं। उनको लगता है कि गंदगी में मत घुसी डॉक्टर साहब। किस पार्टी से चुनावी मैदान में आप उतरेंगे? हम रूरल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं सर, और ये रूरल पार्टीज़ के लिए ये बातें हम बता रहे हैं। तीसरा एक और जो हमारा एक सिद्धांत रहेगा कि हम डिवाइड की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आजीवन पॉलिटिक्स हम डिवाइड, क्योंकि ये हमारी पार्टी का भी प्रिंसिपल है। हम जात धर्म के नाम पे नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करेंगे, लोग हमको सपोर्ट करें ना करें, हम अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि हम आपको, और जो पहले से ही आप टुकड़े में पटे हुए हैं और टुकड़े में नहीं बांधेंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा कि अगर जो टुकड़े हुए हैं उसको भी हम जोड़ने। कई बड़े पार्टियों के बड़े नेताओं से आप संपर्क में थे, वैसे में पीपल्स पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? संपर्क में कहने का मैंने, मुझे ऐसा तात्पर्य लग रहा है कि आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम दूसरे जगह भी मुंह मार चुके हैं, कहीं शायद सफलता नहीं मिली है इसलिए इधर घुसे। एक चीज़ और भी है कि एक अच्छा डॉक्टर होने के कारण से, समाज के साथ अलग काम करने के कारण से मैं सबके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहा हूँ, सबका सेवा किया हूँ, सबसे हमारे रिलेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबके संपर्क मीन्स क्या, मैं सबके काम में था,
कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं इसके लिए काम नहीं किया हूँ, मैंने किसी को इज्जत नहीं किया है, कोई आया तो मैं खड़ा होकर उसको प्रणाम नहीं किया है। क्योंकि जब भी कोई जनप्रतिनिधि के सामने मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहता हूँ तो मैं उस जनप्रतिनिधि को नहीं प्रणाम करता हूँ, तमाम लोग जो उनके पीछे खड़ा हैं उस जनता को प्रणाम करता हूँ जो उनके साथ हैं, चाहे वो किसी जाति के हैं, चाहे किसी धर्म के हैं, किसी थॉट्स के हैं, क्योंकि वो इंसान है। अगर पार्टी जहाँ से ये करेगी, हमारी तो इच्छा होगी अगर कहीं पार्टी सपोर्ट करेगी, अगर वो देना चाहेगी तो हम सीवान सदर से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा भी है कि हम एक चेंज की पॉलिटिक्स करना, और मेन हमारा मुद्दा एक ही है, रोजगार, रोजगार और रोजगार। हमको गरीबी हटाने पे काम नहीं करना, हम आम आदमी को अमीर बनाने पे काम करना है। जो अभी तक लोग गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, हमको काम करना है। ये लॉकडाउन अभी कोरोना का नहीं है, ये 30 साल से जो हमारा बिहार, हमारे सोच, हमारी आर्थिक स्थिति पे जो लॉकडाउन है उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना। हम किसी आदमी पे आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स ही इंसान बेस्ड नहीं है, लेकिन विचारधाराओं के हम बिल्कुल खिलाफ हैं जी। 15 साल कम समय नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग, सदर अस्पताल की आप स्थिति देखिए, हम अच्छे हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने और आपकी चिंता नहीं, लेकिन वो एक गरीब आदमी जो रिक्शा वाला चलाता है, दिन भर में 200 रुपया 300 रुपया दिन भर कमाता है, तो उसका कहीं कट जाए ना, उसकी औरत का डिलीवरी कराना है, क्या इस सदर अस्पताल वो सक्षम है? ठीक से टाका भी नहीं लग सकता है 15 साल में। इसके लिए कौन जवाबदार है? आप यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और अभी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। अच्छा, हम इंसान का नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा का हम विरोध कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग सक्षम नहीं है, पावर में रह के भी वो सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है भाई? क्या मजबूरी है कि आप सक्षम नहीं? आप अपने जिले में जहाँ के आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, कोई शायद कैबिनेट के नहीं, कुछ स्वास्थ्य मंत्री तो थे ही, शायद स्टेट मिनिस्टर थे, आप सदर अस्पताल का दर्जा नहीं दिला सके। हमें नहीं लगता है कि इससे बड़ा निकम्मापन कुछ हो सकता है। बिल्कुल सुधरेगी जी। हमारे जैसे डॉक्टर, हम 12 साल पहले यहाँ पे सिवान में आए थे, एक बीवी और एक बच्चा लेके आए थे और एक मोटरसाइकिल था मेरे पास। आज सिवान ने मुझे सब कुछ दिया है। आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं चीज़ सोच सकता हूँ और वो कर नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, तो सिवान ने मुझे सक्षम बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डर लगता है जी, पॉलिटिक्स में आने में डर लगता है, लेकिन फिर बात ये है कि अगर हमारे जैसा आदमी जिसको सिवान ने इतना कुछ दिया है, अगर हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो हम कैसे एक्सपेक्टेशन करते हैं और कैसे हम किसी को गाली दे सकते हैं कि वो आदमी नहीं करता है? और वाणी देनी पड़ेगी। हम यहाँ पे अपने आप को सेट करने के लिए नहीं आए, हम सेट हैं, हम बिल्कुल सेट हैं। हम अपने आप को रिस्क पे लेके, हमको लग रहा है कि हम अपने आप को दाव पे लगा के हम पॉलिटिक्स कर, क्योंकि मैं जिंदा हूँ जी, मरा नहीं हूँ। मेरे मन में कुछ भावनाएं हैं। क्या मैं हमेशा क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो नहीं, डॉक्टर साहब को ये नहीं, बहुत लोग हमको बोले डॉक्टर साहब आपको ये शोभा नहीं देता है सब। कौन सा काम कर रहा हूं कि मुझे शोभा? आप मुझे बताइए कि कौन सा मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो मुझे शोभा नहीं देता मुझे करना। डॉक्टर होना क्या एक कमी है, एक कोड है? और मुझे लगा कि नहीं, अब डॉक्टर से ज़्यादा हमको एज ए समाज सेवी, डॉक्टर तो हैं ही और आजीवन रहेंगे। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम आजीवन डॉक्टर रहेंगे। डॉक्टर मेरा सबसे हमेशा प्रथम प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन क्योंकि मैं जिंदा हूँ, हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, मुझे व्यक्त करना चाहिए, मुझे विरोध भी करना चाहिए, मुझे लोगों की गाली सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हम हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अदना सा आदमी यहाँ पे आके 150 लोगों का बिना किसी सहयोग के अपने दम पे और लोगों की सहायता से अगर हम रोजगार दे सकते हैं, तो अगर हम खुल के नहीं रहता है, खुल के प्ले करना, अभी तक हम खुल के प्ले नहीं किए, अब खुल के अगर प्ले करेंगे ना तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर जनता का और ख़ास करके युवाओं का सहयोग रहा तो। और हम यहाँ पे युवाओं के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बात ये हमारी नहीं है, आपकी भी नहीं है, एक्चुअली बात है हमारे बच्चों की। हम लोग बच्चे पूछेगा यार, पूछेगा हमारा बच्चा कि इतना दिन से आप यहाँ पे थे बाबूजी, जब वो गाली खाएगा ना, दिल्ली में गाली खाएगा, बम्बे में ना, तो वो पूछेगा हमसे। हमको हो सकता है मुंह पे ना पूछे, मन में पूछेगा बाबूजी किए क्या, हमको जवाब देना पड़ेगा। वो उस तमाम कैडर जो आज हमको, हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारे पास कोई कैडर नहीं, हम तो अकेले आज आए हुए हैं। मैंने हमको लग रहा है कि अकेले हम कैसे, और हम ऐसा नहीं है कि जीतने के लिए आए हैं। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है,
हर लड़ाई वो 3-4 दिन पहले ही 5-6 दिन पहले वो मणिकर्णिका मूवी देख रहे थे, वो लास्ट में जब वो उसने बोला कि लड़ना है, तो ये मालूम था उसको कि लड़ेंगे तो मरेंगे, लेकिन हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। लड़ाई का उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपनी बातें करें, हम अपने पुरखों से, हम अपने आने वाले जनरेशन से आंख मिला के बात कर सकें कि हाँ भाई किया मैंने, जो भी हुआ सब। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।